मानदाता की मानदाता बड़े ही, और मानदाता के त्रिशंकु थे। विश्वामित्र ने जैसे सदैव स्वर्ग भेज दिया था और इंद्र ने वहां से ढकेल दिया था, तो लटक गए थे। उसी की लार से बैतरणी की नदी करने वाले, बैतरणी, जब बैतरणी की धार में त्रिशंकु की लार से बैतरणी, और त्रिशंकु थे महाराज हरिचंद्र थे, उनको भी बड़ा दुख दिया। रोहित कुमार काशी में बिका गए, काशी में रानी तारा सैब्या और हरिश्चंद्र बिक गए, लेकिन धर्म सत्य को नहीं छोड़ा। ये ऐसा वंश है मेरे प्यारे भाइयों। इनका पुत्र था रोहित, और इस रोहित के ही वंश में आगे सगर नाम के राजा हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे और वो बड़े आताताई थे। उन्होंने दिग्विजय करी पृथ्वी पे, और उसके घोड़े को इंद्र चुरा ले गया। और कपिल मुनि के आश्रम में, बाबा सुन ले अब कथा गंगा जी की है, 2 मिनट गंगा जी कही गई। हाँ, बांधा आया, गए और उन्होंने कहा भाई यज्ञ को घोड़ा को ले गो। किसी ने बताया कि तुम्हारे घोड़ा ले तो इंद्र गयो, पर इंद्र तो अब नहीं, वहां बांधे आया और देखो तो पृथ्वी को खोदने लगे। और जाकर के कपिला आश्रम में पहुंच गए और वहां जाकर के कहने लगे तू बड़ा पाखंडी है, हमारे घोड़े को ले आया है, नराधम महात्मा बन के बैठा है। पहले तो बहुत देर सोची जे को है भाई, को आए गए 60,000। बड़ी भगवान की कृपा। एक एक अक्षर महापुंसाम पातक नाशनम। थोड़े से 5-4 लाख न के 24 करोड़ रह गए। देखें दोनों, समझ गए कि नहीं? हाँ समझ ले। ये गाली बकने लगे, महात्मा का आंख खुली, नेत्र की ज्योति से जल के खाक उड़ गई, जल गए। अब तो बड़ा इनका जो पुत्र था उनको बड़ी चिंता हुई। कपिल के आश्रम में अनादर करने से इनके पुत्रों को जला दिया गया योग अग्नि से। इनके वंश में ही अंशुमान के राजा हुए। अंशुमान के वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए हैं, और भगीरथ ने बड़ी तपस्या करी, भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा इस कमंडल से गंगा जी को छोड़ दूंगा, और गंगा जी को रोकेगा कौन पर भैया? शंकर भगवान को प्रसन्न करो। तो शंकर जी को प्रसन्न किया इस भगीरथ ने। शंकर ने कोई बात नहीं, छुड़वा दे गंगा है, जटाओं में ही उलझ जाएगी मेरी। जटा कटाह संभ्रमम भ्रमम नीलम पनिर्जरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक। छोड़ दिया कमंडल से गंगा की धारा को, जटाओं में ही उलझ गई शिवकी में। फिर भगीरथ ने प्रार्थना करी महाराज जी ये तो जटा में ही उलझ गई, अब इसको तुम छोड़ो, मैं लाया हूं, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम इनको। और जैसे ही एक जटा में से छोड़ी गंगा को, आगे आगे भगीरथ पीछे पीछे गंगा हरिद्वार में आए। वहां जन्नू नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कही, उनसे कहा गंगा जी ने ठाड़ो है जा महात्मा नहीं बहा दूंगी तो। उन्होंने कहा मोय अच्छा मुझे बहाओगी? जट उसको ऐसे मंत्र से अगमर्षण करके पी लिया, गंगा को पी गए। अब तो न पीछे गंगा न अगार पेट में गंगा। महात्मा से प्रार्थना करी महाराज जी हूं मर गो तपस्या ही करता कहता क्यों पीढ़ी में ही खराब हो गई। अब मोय जैसे बड़ी भारी बात है भाई तुम छोड़ो जाए, तो मैं जांगे फाड़ दे, ला तलवार में ही जांगे फाड़। जांग फाड़ी तो उसमें से निकली तो गंगा को नाम कहा पर जानवी। जानवी जन्नू ऋषि ने छोड़ दिया, जांग से निकाल करके जानवी। वहां 7 धारा है गई, चौकबा में फर्राटे छूटे ने खाने थे, तो 7 धाराओं में विभक्त है। उस जगह को हरिद्वार में सप्त सरोवर कहते हैं। वहां मैंने बहुत अध्ययन किया कैलाश सप्त सरोवर में। मेरे प्यारे भाइयों, अंशुमान के भगीरथ ने गंगा जी को लाए और ले जा करके अपने पितरों के लिए, जैसे ही गंगा जल वहां पर छूटा, भगीरथ ने जैसे ही गंगा जल को किया
और भगवान की कृपा हुई कि सगर के 60,000 जो पुत्र थे वो मुक्त हो गए। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम तरु कल्प हरेत पापम तापम सापम साधु संत समागमम। गंगा से पाप मुक्त होता है, गंगा पापम शशीतापम, चंद्रमा केवल ताप को हरण करता है? और क्या है? गंगा पापम शशीतापम दैन्यम तरु कल्प हरेत, और जो कल्प वृक्ष है वो दीनता का हरण करता है। लेकिन साधुओं की जो समागम है ना, साधुओं का जो सत्संग है, साप पाप ताप तीनों का हरण कर देता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। साधु संत समागम में जाओगे तो न ताप रहेंगे, न पाप रहेंगे, न साप रहेगो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, राजा खटवांग की आगे कथा आती है और